इंडिया यूएसए ट्रेड डील। मैं इस ट्रेड डील को सबसे कंट्रोवर्शियल ट्रेड डील कहूंगा, क्योंकि ट्रेड डील से पहले बहुत हो हल्ला मचा। ट्रेड डील जब हो गई उसके बाद इंडिया में इतना हो हल्ला मच रहा है ना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 30 करोड़ वर्कर्स, उन्होंने पूरी तरीके से भारत बंद का ऐलान कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे 12 फरवरी को, आज के दिन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो देखिए, इस ट्रेड डील में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो क्लेम की जा रही है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इंडिया रशिया का तेल नहीं बाय करेगा, बट जब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है इंडिया एंड यूएसए की व्हाइट हाउस की तरफ से रिलीज करी जाती है जो स्टेटमेंट, उसमें ऐसी चीज कहीं नहीं बताई गई। जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करी थी कि इंडिया अभी यूएसए को एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करेगा, उसकी भी रियलिटी, सारी चीजों की जो सारी कंफ्यूजन मची हुई है ना आज के टाइम पर इंडिया यूएसए के ट्रेड डील के ऊपर, एंड ये सारी कंफ्यूजन, ये सारा हो हल्ला मचा क्यों, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, उनको उनको पता है कि इंडियंस की फेम कैसे लेनी है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम पर जो वो ना बातें करते हैं, जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी होती थी डोनाल्ड ट्रंप से पहले, वो आज उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर रख दी। आज वो बंदा कुछ कहेगा, कल को वो बंदा उठकर कुछ कहेगा, ठीक है। तो हम डोनाल्ड ट्रंप की बातों के ऊपर नहीं विश्वास करेंगे, हम ऑफिशियल सोर्सेज से जो पता चला उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये हो हल्ला मचा है ना ट्रेड डील से पैसे पहले, ये सारी देन भी इन भाई साहब की है। इनको जो मीडिया में जो फेम खानी रहती है ना, इन भाई साहब की है। आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा आज मैं इसकी वीडियो में कि क्या इंडिया ने एग्रीकल्चर मार्केट ओपन की, क्या हम रशिया का ऑयल बाय करेंगे या नहीं करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। तो देखिए, ये व्हाइट हाउस यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ज्वाइंट यूनाइटेड स्टेट इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट। जो ये ट्रेड डील हुई है, अभी तक हुई नहीं, खैर ये मार्च में साइन होगी। मैं भी बताया ये जा रहा है कि ये मार्च में साइन होगी, बट अभी इसको इंटरिम ट्रेड डील कहा जा रहा है। अभी भी चीजें चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, बट ये साइन होगी। ट्रांसपेरेंसी आपको तभी मिलेगी जब ये ट्रेड डील साइन होगी। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन हुई 26 जनवरी को, उसी दिन आपको ट्रांसपेरेंसी मिली। क्या आपने पहले कोई खबर सुनी थी उस डील से पहले कि अभी यूरोपियन यूनियन हमारे टेक्सटाइल पर या फिर हमारे प्रोडक्ट्स पर इतना टैरिफ लगाएगा, इंडिया 100 या 110 से टैरिफ रिड्यूस कर 40% करेगा? क्या आपने उस ट्रेड डील से साइन होने से पहले ये सारी खबरें सुनी? तो ये रियलिटी है कि ट्रेड डील जब साइन हो जाएगी उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू होगी। तो सबसे पहले तो ये आप ट्रेड डील, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। जो मेन चीज मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूं वो 2-3 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद मैं आपको सबसे पहले तो ना आप इस ट्रेड डील को थॉरोली आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर इस डील को पढ़ भी सकते हो पूरे एंड तक। आप स्क्रीनशॉट लेकर कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। सिंपल मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ कि जो 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया था उसको रिड्यूस कर अभी 18% कर दिया गया है। एंड इंडिया यूएसए की जो चीजें प्रोडक्ट्स हैं, कईयों पर तो 0% टैरिफ, कईयों पर नियरली 0% टैरिफ। अभी वो जाहिर नहीं हुआ, वो पता चलेगा ट्रेड डील के साइन होने के बाद। तो देखिए, जो पहले कहा जा रहा था ना, जो व्हाइट हाउस ने पहले स्टेटमेंट रिलीज की थी, जो ये कह रहे थे ना कि इंडिया ने कमिट किया है कि 500 बिलियन का ट्रेड इंडिया करेगा यूएसए से, अभी इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आनी शुरू हो चुकी है। अभी इस बार इन्होंने ये लाइन में चेंजेस किए हैं। आप इसको पढ़ना। इंडिया इंटेंड टू परचेज 500 बिलियन ऑफ यूएसए एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स,
प्रीशियस मेटल, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कुकिंग कोल ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। बेसिकली यहाँ पर कहा है कि इंडिया ने कहा है कि हम देखेंगे, हम चाहते हैं कि हम आपसे, हम दोनों 500 बिलियन का हमारा ट्रेड हो, बट हम उसको देखेंगे। ये इंडिया ने कमिट नहीं किया कि पक्का 500 बिलियन का ट्रेड करेंगे ही करेंगे। एंड ये 5 साल की बात है, मींस 1 साल में $100 बिलियन का परचेज यूएसए से करें। इंडिया ने इसमें इच्छा जाहिर की है, ना कि कमिटमेंट की है। तो जो कहा जा रहा था ना कि इंडिया पल्सेस खरीदेगा, वो अभी जो न्यू शीट आई है उसमें से ड्रॉप हो चुकी हैं। इट मींस कि व्हाइट हाउस की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो पहले कुछ कहते हैं, अभी कुछ कह रहे हैं, पल्सेस ड्रॉप हो चुकी हैं। इसका मतलब कि अगर हमने पल्सेस नहीं, इतनी पल्सेस अलाउ नहीं की, जो कि इंडिया को लगा कि नहीं हमें ये नहीं देनी चाहिए, ये सेंसिटिव इशू है, उसके अगर ये चीज हमने अलाउ नहीं की, तो फिर जो सेंसिटिव डायरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे किए होंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये सेंसिटिव डायरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं हुए। ट्रंप के क्लेम है, ऑफिशियल यूएसए स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि हम यूएसए को अलाउ करेंगे जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं वो आकर इंडियन मार्केट में बेचें। बस वही चीजें अलाउ हुई हैं जो हम कांग्रेस के टाइम से या डेकेड्स पहले से खरीद रहे हैं। वही चीजें, पल्सेस, कुछ हद तक जो आलमंड होते हैं, कैलिफोर्नियन आलमंड, कैश्यूज, पिस्ता में, ये सारी चीजें अलाउ की गई हैं। एंड इसमें से भी कुछ चीजें बैन कर दी गई हैं। अब के टाइम पर आप देखोगे पल्सेस ड्रॉप्ड, कुछ चीजें जो हम पहले खरीद रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब है, उन्होंने क्लियरली कहा कि जो ऑयल का इंपोर्ट है वो नेशनल सिक्योरिटी उसको गाइड करेगी। मींस कि जो हमारे इंटरेस्ट में होगा, जो हमारे 1.4 बिलियन पीपल्स के इंटरेस्ट में होगा, 140 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट में होगा, हम वो करेंगे। ना कि कोई हमें ऐसा कहेगा कि आपके ऊपर से 18% टैरिफ अभी हमने कर दिए हैं, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, अगर रशियन ऑयल दोबारा आ गया तो 25% टैरिफ फिर लगा दिए जाएंगे। जो आपको मैंने पीछे यूएसए की ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाई, उसमें भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये क्लेम पता नहीं कहां से आ रहे हैं। जो अभी व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है उसमें से ये चीज नहीं लिखी हुई। तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं जो भारत बंद एंड जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान यूनियन भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं खुद किसान का बेटा हूं, अभी भी फील्ड से काम कर आया हूं, वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूं मैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2026 चल रहा है, ठीक है। हम ऐसे अनपढ़ों जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि हम रह रहे हो कि जब इंडिया में लिटरेसी बिल्कुल ही मर गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर, कि हम बिल्कुल ही अनपढ़, हमें कोई कुछ पता ही नहीं है। हम प्रोटेस्ट करने से पहले थोड़ा सा भी हम नॉलेज कलेक्ट नहीं करते कि इस वीडियो में क्या। अब आज के टाइम पर मुझे ना इतना दुख लगता है कि जो हमारे किसान, मेरा खुद का से नीमा होता है इस चीज को सोचकर कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को मोदी ने इंडिया को बेच दिया। मैं यहां पर मोदी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं बीजेपी की सपोर्ट कर रहा हूं, बट जो चीजें कही जा रही है मैं आपको वो बता रहा हूं कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने देश को बेच दिया, किसान एग्रीकल्चर में एंट्री करती। मैं आपको, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। ये इंडिया है, ये यूएसए है, ठीक है। ए बी देश मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये देश, हमारा देश, ये जो ए देश है, ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल से चलते हैं कि हमें टी चाहिए, ठीक है। टी हमारे खपत ज्यादा है, हम प्रोड्यूस कम करते हैं, ठीक है। एंड जो यूएसए है वो टी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसकी खपत कम है, ठीक है। एंड हम जो ए देश है, ये सीड्स, जो मान लीजिए कोई भी सीड्स लगा लो आप, जैसे ट्री के सीड्स हैं, ठीक है, वो ये ए देश वो उसकी खपत कम है बट वो प्रोड्यूस ज्यादा करता है।
अभी ट्रेड कैसे चलता है, तो इसमें क्या हुआ कि हम बी देश को कहेंगे कि आप हमें टी दे दो, हम आपको मार्केट एक्सेस देंगे उसका, क्योंकि हमारी खपत ज्यादा है, हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हमारे पीपल्स की डिमांड है। उसके बदले आपकी आपको सीड्स चाहिए, हम आपको सीड्स देंगे, हम अपनी मार्केट खोल दो। टैरिफ आप रख लो 0 टैरिफ, या उसके ऊपर नेगोशिएशन होगी, ठीक है, टैरिफ्स के ऊपर कि इंपोर्ट ड्यूटी आप कितनी लगाओगे। तो यहां पर इंडिया ने वो चीजें अलाउ करी हैं जो हम खुद की कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। हमने कोई ऐसी चीज अलाउ नहीं करी जो कि इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसके किसानों को खुद को चैलेंजेस फेस करने पड़े। मैं आपको ये चीज बता देनी चाहता हूं कि यार गवर्नमेंट है वो देश चलाने के लिए आई है। हाँ, ये सच बात है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट ट्रेड डील से पहले आपको कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। ईयू इंडिया ट्रेड डील से पहले भी ऐसी कोई बात नहीं सामने आई थी कि इंडिया 40% टैरिफ कर देगा कार्स पर। बाद में आई ना ट्रेड डील साइन होने के बाद 26 जनवरी के एक दो दिन बाद वो चीज सामने आई कि इतने टैरिफ्स होने वाले हैं। अभी यूएस से इंडिया ट्रेड डील मार्च में साइन होगी, ठीक है, ये अभी साइन नहीं हो रही है। इंडिया यूएसए ट्रेड डील फरवरी में साइन नहीं हो रही है। ये इतना हो हल्ला क्यों पड़ा, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप फेम का बुक है, उसको पता है कि मीडिया की अटेंशन कैसे लेनी है। जब ऐसी कोई चीज कंट्रोवर्सी होती है ना इंडिया में, जब टैरिफ लगे थे, आप देखोगे कि तब के टाइम पर आप नोटिस कर देखना कि कितना ज्यादा ट्रुथ सोशल पर इंस्टॉल्स आ रहे हैं, कितने ज्यादा जब इंडिया की बात होती है ना टैरिफ्स की या ट्रेड डील की, कितने ज्यादा ट्रंप की पोस्ट के अंडर व्यू आ रहे हैं। ये सारी चीज, ये मुझे तो यार लगता ही नहीं है कि वो कोई देश का प्रेसिडेंट है, वो क्लियरली कंटेंट क्रिएटर लगता है, पैसे अच्छे छाप रहा है वो। उसको पता है कि इंडियंस को इमोशनली कैसे हिट करना है। उसको ना जो दुखती नब्ज है वो हमारी मिल गई है। हम इंडियंस जो हमारी इज्जत है ना वो हम हथेली पर रख कर चलते हैं। उसने क्या कहा कि इंडिया को हम मॉनिटर करेंगे, अगर रशियन ऑयल बाय किया तो फिर दोबारा टैरिफ लगा दिए। बट जो स्टेटमेंट हमारी एमईए की तरफ से आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी पर, नेशनल इंटरेस्ट पर हम देखेंगे, एंड जो यूएसए की व्हाइट हाउस की ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट दोबारा आई है उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश ट्रेड डील पर। तो देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो बांग्लादेश की 0 ड्यूटी टेक्सटाइल एक्सेस है वो इंडिया को ऐसी डील क्यों नहीं मिली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश की डील हुई है ना, एक तो वो इंटरिम गवर्नमेंट ने साइन की रही है, वो जो गवर्नमेंट साइन ही नहीं कर सकती, वो जो बंदा डिक्टेटर है, इलेक्ट हुआ नहीं, इलेक्ट जो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया। आपने देखा कि 8 फरवरी को ये डील साइन हो जाती है ऑफिशियली, 12 फरवरी को इलेक्शंस है, इलेक्शंस के 4 दिन पहले ऐसी क्या जल्दी थी। मैंने इस पूरी चीज को डिकोड किया है। बांग्लादेश यूनुस, बेसिकली मैं आपको एक शब्द बता के जा रहा हूं कि यूनुस देश को बेच गया जाता जाता, उसने अपना सारे देश को बेच गया। यूएसए अभी यूनुस को, बांग्लादेश को डिसाइड करेगा कि वो क्या खरीदेगा, क्या कितना खरीदेगा यूएसए से। मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चाहो आप उसको जाकर देख सकते हो। क्लियरली उसमें मैंने पूरी चीज को एक्सप्लेन किया है। तो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजें करने से कुछ नहीं मिलता। भारत बंद कर दिया, 30 करोड़ वर्कर्स प्रोटेस्ट पर हैं। पहले कुछ करने से पहले हमें नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे तो कोई भी फिर बाहरली कंट्री आकर कोई भी नैरेटिव फैलाकर हमें डिक्टेट कर सकती है कि इंडिया में रेवोल्यूशन की जरूरत है, इंडिया में ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है, पहले आप अपने घर की चीज कोई तोड़कर देखना, तब पता चलेगा। क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो भी हमारे पैसे का ही है, हमारा जो टैक्स पेयर का मनी है उसका ही, उसकी सारी देश में चीजें उसकी ही बन रही हैं। आप ये पहले ठंडे दिमाग से सोच कर देखना। एंड रही बात इंडिया यूएसए ट्रेड डील की, मैं आपको एक क्लियर कट शब्द में बता दूं कि ट्रांसपेरेंसी जब डील साइन हो जाएगी तभी आएगी। ये डील के रूल है, हम
देश को डिक्टेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि तुम ऐसा करो, ऐसा क्यों करा। हम ट्रांसपेरेंसी मांग सकते हैं, बात करना, चर्चा करना हमारा अधिकार है डेमोक्रेसी में। सवाल पूछना सरकार से ये हमारा अधिकार है, प्रोटेस्ट करना अधिकार है, बट पीसफुली होना चाहिए, सारा कुछ पीसफुली होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।